Very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start an excerpt from the autobiography of the most loved, celebrated, and inspirational Indian scientist, Dr. APJ Abdul Kalam, who was former president of India. ये जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड, ये उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर से एक छोटा सा उद्धरण लिया गया है और उनके बचपन के बारे में बताया गया है कि कैसे उनकी अपब्रिंगिंग हुई, कहाँ वो पैदा हुए, क्या बचपन का उनका माहौल हुआ करता था, किस तरह के संस्कार उनको बचपन में मिले। तो ये सब चीज़ों पर इस चीज़ में फोकस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Jalaluddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashiamma. I don't recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. कलाम साहब अपने बचपन के शुरुआत करते हैं अपने फैमिली बैकग्राउंड से। वो कहते हैं कि उनका जन्म रामेश्वरम का जो टाउन था तमिलनाडु में, वहाँ जब वो पहले मद्रास स्टेट हुआ करता था, यानी कि तमिलनाडु पहले जब उसको मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था, उसका नाम मद्रास हुआ करता था, तो तमिल परिवार में उनका जन्म हुआ था। रामेश्वरम जो जगह है, टाउन है, वहाँ पर उनके जो फादर थे जैनुलाब्दीन, वो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए थे, ना उनके पास ज़्यादा पैसा था। इस सब चीज़ के बावजूद, यानी कि बहुत डिसएडवांटेजेस थी, लेकिन इस चीज़ के बावजूद जो उनकी एक सबसे बड़ी ख़ास बात थी वो थी उनकी इन्नेट विजडम, यानी कि उनका जो अंदरूनी ज्ञान था वो, और उनकी जो मन में जो एक सच्ची जो जनरोसिटी थी वो। और उनकी हेल्पमेट के तौर पर उनकी जो मदर थी अशी अम्मा, वो बड़ी एक आइडियल हेल्पमेट थी। वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं कि वो रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में बड़ा निश्चित तौर था कि जितने हमारी फैमिली के लोग थे उससे ज़्यादा, यानी कि आउटसाइडर जो लोग थे वो हमारे यहाँ घर पर खाना खाते थे। यानी कि इनके परिवार जो था वो संख्या में काफ़ी बड़ा था, इनके परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर के लोगों को भी, जो ज़रूरतमंद लोग थे, उनको भी इनकी जो मदर थी वो खाना खिलाया करती थी। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. कलाम साहब कहते हैं कि मैं अपने पिता की कई सारी संतानों में से एक था। तो अपने लुक्स के बारे में बताते हैं कि मैं एक छोटी हाइट का और बड़े अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स का, मतलब मेरे लुक्स को ज़्यादा, मैं देखने में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, जबकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो लंबे थे और सुंदर थे दिखने में। यानी कि पेरेंट्स की हाइट और सुंदरता होने के बावजूद भी मैं हाइट में छोटा था और मेरा रंग कोई इतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं था। हम अपने पैतृक घर में रहते थे जो कि 19th सेंचुरी के मध्य में बनाया गया था। ये एक बड़ा सा पक्का घर था, यानी कि पक्का घर जो लाइमस्टोन और चूने से तैयार किया गया था, और रामेश्वरम की जो मस्जिद वाली गली थी वहाँ पर ये था। मेरे जो फादर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और गंभीर थे। ऑस्टियर मतलब स्ट्रिक्ट एंड सिवियर, सिंपल। तो माने कि ज़्यादा वो लग्जरीज़ वगैरह या जो दूसरे जो इनएसेंशियल कंफर्ट्स हैं उन पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उसके बावजूद भी
जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें थी वो सब चीज़ें वो प्रोवाइड करते थे। जैसे अगर फूड की बात करें, मेडिसिन या क्लोथ्स की बात करें। आगे कलाम साहब कहते हैं कि इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो सबसे ज़्यादा सिक्योर था, मेटेरियली भी और इमोशनली भी। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. अब कलाम साहब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर की, जो कि 1939 के अंदर शुरू हुआ, और वो कहते हैं कि उस समय मैं 8 साल का था। और कहता है कि मुझे इस चीज़ के रीज़न का बिल्कुल नहीं पता कि एकदम से मार्केट के अंदर जो इमली के बीज थे उनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई, तो अब डिमांड सप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि बचपन में क्या करता था, मतलब उस एज में 8 साल की उम्र में किया करता था कि इन बीजों को मैं कलेक्ट करता था और उनको एक जो मस्जिद वाली गली थी, उस मस्जिद वाली गली में मैं टेम्परेरी, मतलब जो एक शॉप थी, मैं उनको बेचा, मतलब उस शॉप पर बेचा करता था। एक दिन का जो कलेक्शन था वो कहते हैं कि वो मेरे लिए बहुत था, यानी कि 1 अन्ना, मतलब उस समय जैसे 1 आना 2 आना इस तरह से मुद्रा चला करती थी, जो आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो कहते हैं कि उस समय तो पूरे दिन का जब कलेक्शन था, तो मैं जब बीजों को बेच करके आता था तो मुझे उन सब के बदले 1 आना मुझे उसका मिलता था, जो कि मेरे लिए बहुत था। वो कहते हैं कि मेरा जो ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, मुझे वर्ल्ड वॉर की कहानियों के बारे में बताया करता था, जिसको मैंने बाद में दीनामणि नाम के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में ट्रेस करने की कोशिश की। हमारा जो एरिया था आइसोलेट होने की वजह से वॉर से कम्प्लीटली अनअफेक्टेड था, लेकिन जल्दी ही जब इंडिया की एलिड फोर्सेस के साथ में भागीदारी हो गई, एक तरह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। यानी कि उससे पहले जो एक्चुअल में क्या था कि 1939 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इंडिया का वॉर के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने अननेसेसरी भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। तो वो कहते हैं कि पहली जो कैजुअल्टी आई वो आई, ट्रेन जो थी वो रामेश्वरम का जो स्टेशन था वहाँ पर रुका करती थी, और जो न्यूज़पेपर थे वो चलती ट्रेन से फेंक दिए जाते थे रामेश्वरम रोड, और रामेश्वरम जो रोड है, जो रामेश्वरम धनुषकोडी का जो रोड है, उसके बीच में कहीं न्यूज़पेपर को फेंक दिया जाता था। और मेरा जो कज़न था शमसुद्दीन, जो कि अखबार बांटने का काम करता था रामेश्वरम में, उसको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी जो कि इन अखबार के बंडल्स को कैच कर सके। नेचुरली मैंने उस जगह की पूर्ति की, शमसुद्दीन ने मेरी मदद की मेरी पहली कमाई में, और हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद, मैं अब भी अपने आप में गर्व की अनुभूति करता हूँ कि मैंने अपना जो मेरी पहली कमाई थी वो मेरे खुद के मेहनत से की गई कमाई थी। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority.
I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. I had 3 close friends in my childhood: Ramananda Shastri, Arivandan, and Shiva Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwar temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwar temple from his father. Arivandan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. अब कलाम साहब अपने बचपन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको अपने माँ बाप से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं जो कि उसको आगे चल कर के पहचान देते हैं। जो उसका सोशो इकोनॉमिक और जो इमोशनल एनवायरनमेंट होता है, या दूसरी जो सर्टेन जो लोग होते हैं, घर के बड़े लोग जो होते हैं, जो उसको निश्चित चीज़ों के बारे में ट्रेन करते हैं, उसको संस्कार देते हैं। तो कहते हैं कि जो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन है वो मुझे अपने फादर से विरासत में मिला, अपनी मदर से मुझे गुडनेस और डीप काइंडनेस मिली, और यही सब चीज़ें मेरे जो 3 भाई बहन थे उनको भी मिला। वो कहते हैं कि मेरे बचपन में जो सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे वो 3 लोग थे, जिसमें रामानंदन शास्त्री और अरिवंदन और शिव प्रकाशन थे। और वो कहते हैं कि ये जो तीनों लड़के थे, ये जो पारंपरिक हिंदू ब्राह्मण फैमिली है, यानी कि जो कट्टर हिंदू फैमिली है, ब्राह्मण फैमिली, ये उनसे बिलोंग करते थे। वो कहते हैं कि बच्चों के तौर पे, यानी कि बचपन के अंदर हम में से कभी भी किसी ने एक दूसरे के साथ में कभी किसी तरह का कोई डिफरेंस या फिर कोई मतलब परवरिश को लेकर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन कभी हमने महसूस नहीं किया। ऐसा क्यों कहते थे, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, या ऐसा डॉक्टर कलाम क्यों कहते थे? क्योंकि ही वॉज अ मुस्लिम एंड हिज फ्रेंड्स वर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण। So despite of their orthodox background, they did not discriminate with Dr. Kalam in any way, जो कि वो फ्रेंकली इस चीज़ के बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं कि रामानंद जो शास्त्री था वो तो बल्कि पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि उस समय रामेश्वर टेम्पल के सबसे हाई प्रीस्ट थे, उनका लड़का था, और उनके बाद उस मंदिर की जो देख रेख करने का जिम्मा था वो उनके दोस्त लक्ष्मण शास्त्री पर उनके दोस्त रामानंद शास्त्री पर आ गया। जो उनका दूसरा दोस्त था अरिवंदन जो है वो अपने फादर का जो ट्रांसपोर्ट का जो बिज़नेस था, जो पिलग्रिम्स यानी कि जो तीर्थ यात्राओं का जो उनका बिज़नेस था, उसमें वो लग गया। और जो शिव प्रकाशन था वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउथ रेलवे के अंदर।